उन्होंने तलाक का केस तो दायर कर दिया, लेकिन उनके वकील साहब ने बहुत ही स्मार्टली एक गेम प्ले किया और कहा कोर्ट में, जब द्वितीय पक्ष पहुंचा, कि आपसी समझौते से हम लोग तलाक ले लेते हैं। अब इनको भी क्योंकि आपसी समझौते से तलाक वाकई में चाहिए था, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर अक्सर आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब आपकी पत्नी ने तलाक का केस आपके ऊपर दायर किया है और आपके पास सम्मन पहुंचते हैं, और जब सम्मन लेने के बाद आप पहली बार कोर्ट में पहुंचते हैं, तो द्वितीय पक्ष यानी कि आपके पत्नी का जो वकील है वो वहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति के तलाक की बात किया करता है। और आपको ये महसूस होने लगता है कि क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट के तलाक की बात चल रही है, तो इस तलाक के केस में जो ये कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल किया है आपकी पत्नी ने, इसमें जवाब देने की ज़रूरत उनको नहीं होगी। आइए विचार करते हैं आज के वीडियो को सुनने के बाद कि क्या वाकई में हमको अपने इस कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है अगर दूसरी तरफ से म्यूचुअल कंसेंट की बात चल रही हो। तो मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जब केस फाइल करता है तलाक का, चाहे वो पति है या पत्नी है, और उसके दूसरे पक्ष के पास जब उस केस के समन्स पहुंचते हैं, तो जो पहला काम करना है दूसरे पक्ष के वकील ने या दूसरे पक्ष ने, वो होता है पहले पक्ष के द्वारा किए गए केस का लिखित में जवाब उसी तरह से देना जैसे उन्होंने लिखित में कोई भी पिटीशन को फाइल किया है। और मैंने आप सभी के साथ पहले भी एक बार चर्चा की है कि जवाब देने का आखिरकार समय कितना होना चाहिए। आप सभी को ये याद ही होगा कि तलाक के केस में जवाब देने के लिए आपको कानूनी रूप से जिस दिन आपको सम्मन मिल जाते हैं उससे 30 दिन के अंदर आपको जवाब दाखिल करना होता है। लेकिन आप किसी वजह से अगर उसमें जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप जज साहब से परमिशन लेकर के आगे फर्दर इस टाइम लिमिटेशन को एक्सटेंड करवा सकते हैं 90 दिनों तक। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको समन रिसीव होता है, आपको 30 दिनों के अंदर अंदर इसका जवाब दाखिल करना है। और अगर आप किसी वजह से जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप 90 दिनों के अंदर अंदर आपको हर हालत में जवाब दाखिल करना ही होगा, वरना हो सकता है कि आपका डिफेंस टक ऑफ हो जाए, या ये हो सकता है कि आपको जो जवाब देने की सीमा दी गई है, लिमिटेशन दी गई है कोर्ट के द्वारा, वो आपको ना मिले। आपको जवाब देने का राइट ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पर अक्सर हमने देखा है प्रैक्टिकली कि लोग स्मार्ट गेम प्ले करते हैं, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोर्ट में केस फाइल कर चुके हैं तो आपका ये मकसद रहेगा कि किसी तरह से आप अपने ही पक्ष के बारे में सोचें, द्वितीय पक्ष का जितना नुकसान आप कर सकते हैं उतना आप करने की सोचते हैं। ठीक ऐसी ही एक घटना आज दिन में घटी। एक क्लाइंट मुझसे मिलने के लिए आते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्होंने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है कंटेस्टेड डिवोर्स का। जब मैंने उनसे वजह पूछी तो उनका एक ही जवाब था, क्योंकि उन दोनों के बीच में आपसी समझौते के तलाक की बातें चल रही हैं, 3-4 डेट्स जा चुकी हैं, लेकिन कभी वो पत्नी पहुंचती है और कभी वो नहीं पहुंचती है। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने तलाक का केस तो दायर कर दिया, लेकिन उनके वकील साहब ने बहुत ही स्मार्टली एक गेम प्ले किया और कहा कोर्ट में, जब द्वितीय पक्ष पहुंचा, कि आपसी समझौते से हम लोग तलाक ले लेते हैं। अब इनको भी क्योंकि आपसी समझौते से तलाक वाकई में चाहिए था, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, ये सीधे इंसान ने सोच लिया कि आपसी समझौते का अगर तलाक होगा तो क्यों अननेसेसरी
लिटिगेशन में जाना है, क्यों टेंशन्स पालनी है, क्यों जवाब देने का झंझट मोल लेना है। और इन्होंने अपने वकील साहब को कहना शुरू कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है तलाक के केस के जवाब देने की, और अगर जवाब देना भी है तो इसमें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट में बात चल रही है आपसी समझौते के तलाक की। और यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हुई है। उन्होंने 30 दिन क्या, 60 दिन, 90 दिन क्या, करीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं। उनके केस में सिर्फ तारीखें पड़ रही हैं, कभी द्वितीय पक्ष पहुंच रहा है, कभी नहीं पहुंच रहा है, और सिर्फ एक ही बात हो रही है कि आपसी समझौते के तलाक से हम ये सारे केसेस ख़त्म कर देंगे। और अब उनका वो जो समय सीमा थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है, और अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि अब उनके केस में क्या होगा, क्योंकि उनका केस ऑलरेडी किसी और राज्य में लंबित है, पेंडिंग है, और वहाँ पर वो अपने केस में ढंग से इंस्पेक्शन भी नहीं करवा रहे हैं। और आप सभी को ये बात मालूम ही है कि अगर कोर्ट के अंदर कोई भी उल्टी सीधी चीज़ होती है, कोई भी बात होती है, तो यहाँ पर एक ही बात कही जाती है कि फाइल इंस्पेक्शन कर ली जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि आपको किसी भी तरह की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने तलाक के केस में समन्स रिसीव कर लिए हैं तो आपको जल्दी से जल्दी उसमें जवाब दाखिल करना है। अगर आप द्वितीय पक्ष के वकील की बातों में आकर के इसमें जवाब नहीं जमा करेंगे पूरे समय पर, तो हो सकता है कि आपका जवाब देने का जो राइट है वही कोर्ट्स के द्वारा ख़त्म कर दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।